तो आप सभी का कुमार नेचर लवर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के बाद में और जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की तैयारी करना चाहते हैं उसके बारे में। दोस्तों, आज के अखबार में एक न्यूज़ छपी है, मई में होने वाली CUET यूजी एंट्रेंस के लिए फरवरी में होंगे आवेदन। फरवरी में आवेदन हैं वो आपके स्टार्ट होंगे। तो इसके लिए क्या है कि पीछे भी CUET यूजी एंट्रेंस है वो हुए थे। तो अभी इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए स्टूडेंट आए हैं वो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और CUET के जैसे एंट्रेंस होंगे वो तब तक और जब जब उनके पेपर होंगे तब तब मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपको जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों, ये देखो कि अगले साल की तैयारी किस प्रकार करेंगे ये लोग। तो ये आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि इस बार भी एक छात्र अधिकतम 9 पेपर दे सकेगा। कितने पेपर दे सकेगा? 9 पेपर दे सकेगा। और विषय और परीक्षा पैटर्न में बदलाव नहीं होगा, यानी जो पिछली साल जो पैटर्न था उसी पैटर्न पे NTA अब की बार भी एग्ज़ाम करवाएगी। NTA करीब 1000 टेस्ट सेंटर बनाने की घोषणा की है, यानी 1000 टेस्ट सेंटर बनाएगी, यानी सेंटर रखेगी 1000। CUET PG के लिए तारीखों की घोषणा अगले हफ्ते में हो जाएगी। यानी अभी जो हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में अपन बात करें दिसंबर चल रहा है और जैसे ही जनवरी तक ऐसा माना जा रहा है कि ये लगभग तारीखों की घोषणा कर देगी। CUET PG के लिए परीक्षा तारीखों की घोषणा अगले हफ्ते तक करेगी। CUET का आयोजन जून के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकता है, यानी एग्ज़ाम है वो जून का पहला सप्ताह या दूसरा सप्ताह है, यानी लगभग जून में एग्ज़ाम है वो होने की संभावना है। या पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे या दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएंगे, यानी जून में इसके एग्ज़ाम हैं वो करवाएगी। CUET UG के पास PG कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी ये हमेशा एंट्रेंस करवाती है। ठीक है, PG एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जुलाई के पहले हफ्ते में आ जाएगा, यानी रिजल्ट है वो जुलाई में आ जाएगा और एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे? जून तक हो जाएंगे। इस बार देश की 66 यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एडमिशन के लिए टेस्ट हुआ था। यानी बात करें 2022 की, तो 2022 में 66 यूनिवर्सिटियों के एग्ज़ाम हुए थे। लेकिन 2023 की अगर बात करें 2023 की बात करें तो यूनिवर्सिटियों की संख्या भी बढ़ेगी, यानी अब की बार है वो यूनिवर्सिटियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। इस बार DU में भी PG कोर्सेज में एडमिशन CUET के बेस पर ही हो सकता है, ऐसा माना गया है। पिछली बार भी चर्चा हो रही थी कि DU है वो एंट्रेंस करवाने जा रही है सभी यूनिवर्सिटियों के साथ में, ठीक है, लेकिन फिर भी अब ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब की बार ऐसा माना जा रहा है कि जो DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ऐसा करने जा रही है। NTA इस बार टेस्ट सेंटरों की संख्या भी बढ़ाएगी, यानी पिछली बार कुछ टेस्ट सेंटर है वो कम थे, अब की बार ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1000 के इर्द गिर्द है वो टेस्ट यानी एग्ज़ाम सेंटर बनाने की कोशिश में है। तो ऐसा भी माना जा रहा है। अब देखो ये पूरी न्यूज़ है, पूरी न्यूज़ आपके सामने है कि मई में होने वाले CUET UG एंट्रेंस के लिए फरवरी में आवेदन की प्रक्रिया हो सकती है। आवेदन फरवरी से शुरू हो जाएंगे और अगले जनवरी तक ऐसा माना जा रहा है कि इसकी पूरी गाइडलाइन है वो अपने सामने आ जाएगी। मैं आपको न्यूज़ पूरी फिर पढ़ के सुनाता हूँ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2023 के CUET की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इस बार एग्ज़ाम 21 से 31 मई के बीच होने की संभावना होगी। 21 से लेकर और 31 मई के बीच है वो एग्ज़ाम होने की डेट आ सकती हैं, ठीक है। और 1 से 7 जून के बीच रिजर्व टेस्ट भी रखा गया है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फरवरी में शुरू होगी। इस साल पहली बार CUET के आयोजन में NTA को परीक्षा केंद्रों से लेकर कई तरह की तकलीफें हुई, यानी समस्याएं हुई थी, इसलिए एग्ज़ाम सेंटर कम थे। इसी कारण कहा जाता है कि अब की बार 1000 के लगभग एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे ऑल इंडिया। और बात करें
जिसको देखते हुए अगले साल की परीक्षाओं में टेस्ट सेंटरों की संख्या में इजाफा किया जाए। 2023 की बात है ये। साथ ही इन टेस्ट सेंटरों को चुना जाएगा जहां बेहतर नेटवर्किंग होगी, यानी ऑनलाइन टेस्टों के लिए। सीयूईटी के विषय और परीक्षा पैटर्न में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी जो 2022 में था वही इस बार होगा। साल 2022 में नीट के बाद कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी देश का दूसरा सबसे बड़ा एग्ज़ाम रहा, जिसे 14.90 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, यानी 14,90,000 बच्चे इसमें शामिल हुए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए 21 से लेकर 31 मई के बीच होने वाली सीयूईटी यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फरवरी 2023 में पहले हफ्ते शुरू कर दी जाएगी, यानी फरवरी के पहले हफ्ते में ही ऐसा माना जा रहा है कि ये जो फॉर्म प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। नतीजों की घोषणा जून के तीसरे हफ्ते में होगी। यूजीसी अध्यक्ष का कहना है कि अगले साल यूनिवर्सिटी में जुलाई के आखिरी में एडमिशन हो जाएंगे और 1 अगस्त से नया सत्र है वो शुरू हो सकेगा। सीयूईटी यूजी के साथ सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय जुड़े हैं, लेकिन बहुत से दूसरी संस्थाएं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या कम हुई है। पहली बार हुई सीयूईटी में 90 यूनिवर्सिटी जुड़ी है और अब यह संख्या बढ़कर दोगुनी तक होने की संभावना, यानी लगभग 180 के इर्द गिर्द जाने की संभावना है। साथ ही आवेदकों की संख्या में 10 से 15% इजाफा होगा, यानी पिछली बार लगभग 14 लाख और 90,000 बच्चे शामिल हुए थे, अब की बार और लगभग 10 से 15% बढ़ने की संभावनाएं रहेगी। सीयूईटी में एक स्टूडेंट 9 विषय के पेपर दे सकता है। ध्यान देना, एक स्टूडेंट है वो 9 विषयों में पेपर दे सकता है और इस तरह से 9 विषयों की परसेंटाइल सामने आई है और एक कैंडिडेट 6 डोमेन विषयों की परीक्षा भी दे सकता है। इसके अलावा 1 से 2 लैंग्वेज पेपर चुन सकता है। साथ ही कई यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जनरल टेस्ट का भी स्कोर होगा और इस तरह से 9वां पेपर जनरल टेस्ट होगा। तो दोस्तों, बात सीधी सीधी सामने यही निकल के आती है कि जो 2022 का जो पैटर्न था उसी पैटर्न पे अब की बार भी सीयूईटी यूजी एंट्रेंस करवाने जा रही है। पिछली साल की अपेक्षाएं जो बच्चे हैं वो ज़्यादा रहने की संभावनाएं हैं और हम बात करें कि अगले फरवरी की बात करें या जनवरी लास्ट तक ऐसी संभावनाएं हैं कि फॉर्म आ जाएंगे। जो बच्चे अभी हाल ही में प्रेजेंट टाइम में कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, वो बच्चे अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हैं या आपके संपर्क में कोई भी बच्चा कक्षा 12 का स्टूडेंट है जो सीयूईटी का एग्ज़ाम देना चाहता है, वो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। मैं हर प्रकार की जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म आएंगे या किस यूनिवर्सिटी में किस प्रकार की सब्जेक्ट बेस रहता है तो मैं उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर करें, क्योंकि आप या तो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे या ग्रेजुएशन में हैं या फिर अपना कोई नज़दीकी या जो संबंधी कोई बच्चा +2 में अभी अध्ययन कर रहा है, वो बच्चा अगर JNU, BHU, AFLU, DU, CU, TISS यूनिवर्सिटियों में जाना चाहता है या BHU में जाना चाहता है या देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी JNU में जाना चाहता है या अन्य किसी यूनिवर्सिटी में या टेक्निकल यूनिवर्सिटियों में जाना चाहता है, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर प्रकार की यहाँ पे आपको जानकारी देता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।